हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का मेन टॉपिक जो होता है, जो हमारे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक चलता है, टेंसेस, ये वाला टॉपिक करेंगे। तो इसको अभी मैं थोड़ा सा वैसे समझा रही हूँ। हम ज़्यादा प्रैक्टिस अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। तो थोड़ी सी जो भी ये टेबल मैं बना रही हूँ उसको ध्यान से समझना। और इसकी जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक या दो बार करने से नहीं आते टेंसेस, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसके लिए अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना नेक्स्ट क्लासेस में भी। ठीक है, तो अभी मैं वैसे इसकी टेबल बना के दिखा देती हूँ आपको रूल वगैरह पता चल जाएगा। उसके बाद हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले टेंसेस। टेंसेस होते क्या हैं? ये जो टेंसेस होते हैं ये हमें टाइम बताते हैं कि टाइम ऑफ एन एक्शन, कि ये जो काम हुआ था, कोई भी काम है, ठीक है, चाहे वर्बल है चाहे नॉन वर्बल है, कैसा भी काम है, वो कब हुआ था, उसका टाइम क्या था, मतलब वो प्रेजेंट में हुआ था, पास्ट में हुआ था या फ्यूचर में हुआ था। ठीक है, तो टाइम का मतलब है हमें ये बताना कि वो कब हुआ था, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। ठीक है, तो ये जो टेंसेस हैं मेन, इससे हमें पता चलता है कि ये काम, ये जो भी बात हो रही है, ये जो भी काम हो रहा है, ये कब हुआ था, कब हुआ है, या कब हुआ होगा या कब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेंसेस में ये जो हमारी मेन है, ये 3 टाइप्स होती हैं, इनके भी 4 टाइप्स होती हैं। प्रेजेंट में जैसे हम बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह देते हैं हम इसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर हमारे पास्ट में भी आती है सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकंड नंबर पे आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। थर्ड पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फोर्थ पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, ये हमारी फोर टाइप्स होगी तीनों टेंसेस की। ठीक है, अब इनमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए इसका रूल क्या है, इसका रूल क्या है, इसका, इन सब जो ये 12 टाइप के हैं, 12 टाइप के जितने भी ये टेंसेस हैं, इन 12 टाइप के अपने अलग अलग रूल हैं, फॉर्मेशन है, जिनके अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। सेंटेंसेस को फॉर्म करने का मतलब है उनको, सेंटेंसेस को बनाते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसके रूल के साथ ये टेबल यहाँ बना के दिखा देती हूँ आपको। ऐसे सीधी बना के दिखा देती हूँ मैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या रहेगा हमारा? रूल कह सकते हैं या फॉर्मेशन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस का यूज़ प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब
हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं क्लास में भी बताती हूँ, हम एक सिंपल सा सेंटेंस लेंगे। ठीक है, उस सिंपल से सेंटेंस के जितने भी ये 12 टाइप के टेंसेस हैं, उसी सेंटेंस को चेंज करेंगे। अब छोटी क्लासेस में क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ी क्लासेस में तो फिर भी कर लेते हैं बच्चे, लेकिन छोटी क्लासेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए अगर हम स्टार्टिंग से एक ही सेंटेंस लेके चलते हैं, तो उस टेंस से रिलेटेड अगर दूसरा सेंटेंस भी आ जाता है, तो पहले बेशक से उस सेंटेंस को लिख कर देख लो पेंसिल से, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस उसमें चेंज हो सकता है उस टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सिंपल सा सेंटेंस ले लेती हूँ एग्जाम्पल में। शी, यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब हमें ये पता है कि इसका रूल ये है, यहाँ पे क्या होता है, एस और ई एस का या तो यूज़ होता है या नहीं होता। कैसे पता चलेगा? अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, ठीक है, तो एस और ई एस या इसका यूज़ होगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होगा, मतलब प्लूरल होगा, तो एस सी एस का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो इसको याद करवाने का तरीका सबसे अच्छा ये है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस सी एस का यूज़ होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो एस सी एस का भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, हमारे पास ये सेंटेंस है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। ठीक है, और जो ये टेंसेस होते हैं उनमें मेन काम किसका होता है? वर्ब का होता है। इस वर्ब से ही हमें पता चल जाता है वो जो एक्शन हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, जो ये वर्ब की फॉर्म है या इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, उसी से हमें टेंसेस का पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है, या हमें जिस भी टेंस में इसको चेंज करना है तो क्या लगेगा। ठीक है, क्या लग के वो उस टेंस में चेंज हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे सिंपल सा सेंटेंस है और जिसमें वर्ब जो है सिंग है, शी सिंग अ सॉन्ग। अब हमें ये पता है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। कैसे पता चलेगा? सिंगुलर का मतलब होता है वन और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन, तो मोर देन वन। क्लियर? अब मैंने कहा था अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस सी एस का यूज़ होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस सी एस का इसके वर्ब के साथ यूज़ होगा, अगर सिंगुलर नहीं है तो वर्ब के साथ भी एस सी एस का यूज़ नहीं होगा। ये सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ द टेंस है और इसके रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब शी क्या है? शी वन है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस सी एस का यूज़ होगा। ठीक है, तो सिंग के साथ क्या लग जाएगा? एस का यूज़ हो जाएगा, सिंग्स हो जाएगा। शी सिंग्स अ सॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो टेंस आएगा वो आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसका रूल क्या होता है? इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक छोटा सा रूल और मैं आपको बता देती हूँ, ये सिर्फ वैसे याद करने के लिए है। अगर एक बार समझ में आ जाते हैं ये टेंस तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, देखो, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड। अब ये जितनी भी आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, ये भी एक टाइप की वर्ब है, इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। अब छोटा सा इसका फंडा देख लो, ये जो फर्स्ट थ्री हैं इज़, एम, आर, ठीक है, ये प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। किस में यूज़ होते हैं? प्रेजेंट में। जो वॉज, वर है ये किस में यूज़ होते हैं? पास्ट में। ये हैज़, हैव किस में यूज़ होते हैं? प्रेजेंट में। और ये हैड किस में यूज़ होता है? पास्ट में। ठीक है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड। इज़, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज, वर पास्ट में, हैज़, हैव प्रेजेंट, हैड पास्ट। अब ये जहाँ भी एस का यूज़ हुआ है ये सिंगुलर के साथ लगेगा।
जहाँ भी एस का यूज़ होता है वो सिंगुलर के साथ लगेगा, जहाँ भी एस का यूज़ हुआ वो सिंगुलर के साथ लगेगा। जो हैड होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगता है, लेकिन किस में लगेगा? पास्ट में। ये किस में लगेगा? प्रेजेंट में। बाकी जो ये आर, वर और हैव बचा है ये प्लूरल के साथ लगते हैं, ठीक है। और एम किसके साथ लगता है ये तो पता है, जैसे हम बोलते हैं आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, तो आई के साथ एम का यूज़ होता है, ठीक है। अब इसी को देखते हुए हम आगे के जो टेंसेस हैं वो करेंगे। अब मैंने बताया कि इज़, एम, आर, ठीक है। अब इज़ मैंने बता दिया आपको कि इज़ का यूज़ इसमें ऐसा तो सिंगुलर के साथ होगा, आर का यूज़ किसके साथ होगा? प्लूरल के साथ होगा, और एम किसके साथ लगता है? आई के साथ लगता है, ठीक है। अब हम इसके नाम के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये जो इस टेंस का नाम है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो सबसे पहले इसने कहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आएगा शी, ठीक है। अब शी है तो इज़ लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा? इज़ लगेगा, सिंगुलर में इज़ लगता है, शी इज़। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यही लेंगे, शी इज़ सिंग, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया है इन्होंने? कॉन्टिन्यूअस के लिए, प्रेजेंट के तो लिए लग गया इज एम आर, क्योंकि प्रेजेंट के लिए मैंने बताया था इज एम आर लगेगा और पास्ट के लिए वॉज वर लगेगा, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस में लगेंगे, ठीक है, वॉज वर। अब शी इज सिंगिंग, आई एन जी का भी यूज़ होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये जो आई एन जी है ये दिखा रहा है कॉन्टिन्यूअस को, कि ये जो टेंस है ये कॉन्टिन्यूअस है। इज दिखा रहा है कि ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। जो भी आपका फिर ऑब्जेक्ट है वो राइट कर देंगे, ये ऑब्जेक्ट जो है वो राइट कर देंगे, ठीक है। तो टेंसेस को करने के लिए सबसे पहले इनके जो रूल हैं वो क्लियर होने चाहिए। ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसका भी अपना एक रूल है। इसके लिए क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट शी। वही हम ले लेंगे सिंगर सॉन्ग। ये हमारे पास एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसी को हम हर एक में चेंज कर देंगे। अब शी, उसके बाद क्या आएगा? सिंग। अब प्रेजेंट के लिए मैंने कहा था हैज़, हैव आता है, ठीक है, परफेक्ट में। ये तो हो गया कॉन्टिन्यूस के लिए, ये हो गया परफेक्ट के लिए, ये हो गया कॉन्टिन्यूस के लिए, ये हो गया परफेक्ट के लिए। तो अब प्रेजेंट है तो हैज़ या हैव में से लगेगा। सिंगुलर, हैज़ किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ। तो शी हैज़, ठीक है। और थर्ड फॉर्म लगेगी, क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग। शी हैज़ संग अ सॉन्ग। अब देखो, अब सब्जेक्ट था हमने लगा दिया प्रेजेंट को देख के, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, सीधे यहाँ पे चले जाएंगे हम एक साइड में। तो परफेक्ट को देख के क्या लग गया? हैज़ लग गया। और यहाँ पे परफेक्ट को देख के क्या लग गया? संग लग गया, थर्ड फॉर्म लग गई, और ऑब्जेक्ट लग गया तो अ सॉन्ग हो गया। क्लियर? अब ये जो है आगे जो फोर्थ वाला है, ये आई थिंक सिक्स क्लास से ऊपर ही यूज़ होगा, सिक्स क्लास से नीचे यूज़ नहीं होगा। तो सिक्स क्लास से नीचे के जो बच्चे हैं जहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है जिनकी बुक में या सिलेबस में, वो नहीं करेंगे इस टेंस को, ठीक है, वो यहीं तक करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो, प्रेजेंट के लिए हैज़, हैव दे दिया इन्होंने,
परफेक्ट के लिए देखो इसमें थर्ड फॉर्म लगी थी, परफेक्ट दिखाने के लिए, परफेक्ट दिखाने के लिए थर्ड फॉर्म लगी थी। तो अब यहाँ कॉन्टिन्यूस भी है और परफेक्ट भी है, तो एक वर्ड के साथ हम दोनों चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, हम थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते। तो इन्होंने खुद ही दे दिया रूल में परफेक्ट का पहले ही, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, ठीक है, रूल में ही दे दिया इन्होंने। तो परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म दे दी बी की, बीन। अब कॉन्टिन्यूस के लिए हम क्या कर देंगे, मैंने कहा था जहाँ भी कॉन्टिन्यूस वर्ड आ जाए वहाँ सबसे पहले आप आईएनजी लगा दो। कॉन्टिन्यूस के लिए हमेशा क्या लगाना है, आईएनजी, ठीक है। तो हमारे पास परफेक्ट भी हो गया, थर्ड फॉर्म हो गई, और कॉन्टिन्यूस भी हो गया, आईएनजी हो गई, ठीक है। तो शी, अब सिंपल सेंटेंस है, शी सिंग अ सॉन्ग, इसका हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है। शी हैज़ बीन, प्रेजेंट के लिए हैज़ बन गया, परफेक्ट के लिए बीन लग गया, और कॉन्टिन्यूस के लिए सिंगिंग, आईएनजी आ गया। शी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। फॉर, सिंस मॉर्निंग कर दो, सिंस मॉर्निंग, सुबह से वो गाना गा रही है, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही सेम ऐसे ही हम पास्ट पे आएंगे, पास्ट टेंस पे, ठीक है। सबसे पहला आता है सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। अब ऐसे ही इसका रूल क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस का रूल क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में तो एस ही एस का यूज़ हुआ था, इसमें सेकंड फॉर्म आ जाएगी सीधी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शी सिंग है, मान लिया इन्होंने हमें वर्ब दे रखी है सिंग, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैंग, तो सिंग का क्या बन जाएगा, सैंग, शी सैंग अ सॉन्ग। ये जो वर्ब हमें दे रखी है इसकी हम सेकंड फॉर्म बना देंगे, ये हमारा हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, क्लियर। नेक्स्ट हम चलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, अब मैंने बताया था इज़ एम आर वोज वर, ठीक है। तो ये दोनों मैंने बताए थे कॉन्टिन्यूस के लिए, इसमें से जो इज़ एम आर था वो प्रेजेंट में लगता था, और वॉज वर जो है वो पास्ट में लगता था। अब ये कॉन्टिन्यूस की ही बारी आ गई और पास्ट आ गया, तो वॉज या वर में से एक आएगा, वॉज या वर, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है, ठीक है। आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है, क्लियर, प्लस ऑब्जेक्ट। अब वही हम सेंटेंस अगर लेंगे शी सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब इसको चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों में से हमें चूज़ करना पड़ेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वॉज, और कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए आईएनजी लगेगा। आईएनजी किसके साथ लगता है, वर्ब की फॉर्म के साथ, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, क्लियर हो गया। पास्ट के लिए क्या आया, अगर यहाँ पे दे होता क्या तो क्या लग जाता, वर, दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, क्लियर। थर्ड वन, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वहाँ पे हैज़ हैव लगाया था प्रेजेंट को देख के हमने, और पास्ट के लिए मैंने बताया था हैड लगेगा, ठीक है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, यहाँ पे हैड लगेगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, परफेक्ट के लिए मैंने बताया था थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब वही हम सिंपल सा सेंटेंस लेके चलेंगे, सिंग अ सॉन्ग, तो शी का क्या हो जाएगा, पास्ट है सबसे पहले तो हैड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये देखने की तो ज़रूरत नहीं है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो तो हैड ही आएगा, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म बना देंगे, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या थी, संग, शी हैड संग अ सॉन्ग, क्लियर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
अब ये वही बात आ गई, 5th 6th क्लास से नीचे के बच्चे नहीं करेंगे। अगर 6th या 7th जब तक नहीं है ये बच्चे नहीं करेंगे इस लास्ट वाले टेंस को। इन छोटे बच्चों को सिर्फ यहाँ तक ही करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस तक ही। ठीक है, ये बड़ी क्लासेस के लिए है। तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऐसे ही अब पास्ट के लिए इन्होंने दिखा दिया हैड को, परफेक्ट के लिए दिखा दिया बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन, और कॉन्टिन्यूस के लिए कर दिया आईएनजी। अब वही हम सिंपल सा सेंटेंस अगर यहाँ लेते हैं, सिंग अ सॉन्ग, तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टेंस है वो आ जाएगा फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर टेंस में भी सेम वही है। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर दिखाने के लिए हम ऐसे कहते हैं ना, मैं कल वहाँ जाऊँगी, गी का यूज़ करते हैं, जाऊँगा, जाएंगे या जाऊँगी, ये यूज़ करते हैं, तो वो दिखाता है कि फ्यूचर। ऐसे ही यहाँ पे इस फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए विल शैल का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, विल और शैल का। ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, अब ये देखो विल कहाँ यूज़ होता है, शैल कहाँ यूज़ होता है। आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है, बाकी सब के साथ विल का यूज़ होगा। अब यहाँ शी डैश सिंग अ सॉन्ग, तो आई और वी के साथ मैंने बताया था शैल का यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, शी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी विल सिंग, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, सिंग हो जाएगा। ठीक है, तो शी विल सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे विल आ गया। अगर यहाँ होता आई तो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम आई शैल सिंग अ सॉन्ग। क्लियर। अब सेकंड हमारा आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, एक तो ना इनकी सबकी टेंसेस की स्पेलिंग्स भी आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। रूल, इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस वही विल और शैल का यूज़ होगा फ्यूचर को दिखाने के लिए। ठीक है, प्लस बी इसमें आएगा, कॉन्टिन्यूस में बी आएगा विल के साथ भी और शैल के साथ भी, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस जहाँ भी आ जाए वहाँ पे आईएनजी का यूज़ होगा ही होगा, और आईएनजी किसके साथ आता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आता है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब वही हम सेंटेंस लेके चलेंगे, शी सिंग अ सॉन्ग, तो इसका क्या बन जाएगा, शी है तो विल का यूज़ होगा, आई होगा तो शैल का यूज़ हो जाएगा, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये बन गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर। अब आ गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा आ गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वही हम सेम सेंटेंस लेके चलेंगे, शी सिंग अ सॉन्ग, तो अब फ्यूचर शी किसके साथ, शी के साथ क्या आएगा, विल या शैल, विल आएगा, और थर्ड फॉर्म संग, शी विल संग अ सॉन्ग। क्लियर। फोर्थ पे आ गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वही विल शैल आ जाएगा, प्लस परफेक्ट को दिखाने के लिए बीन आ जाएगा, थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म मैंने बताया था बीन होती है, तो परफेक्ट को दिखाने के लिए बीन आ जाएगा, और कॉन्टिन्यूस को दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो वही सेम सेंटेंस हम लेके चलते हैं, शी सिंग अ सॉन्ग।
अब हम इसका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लगेगा, शी विल लग जाएगा फ्यूचर दिखाने के लिए। परफेक्ट दिखाने के लिए हमने यहाँ पहले से ही बीन लगाया हुआ है। कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए आईएनजी का यूज़ हो जाएगा, शी विल, सॉरी यहाँ हैव का भी यूज़ होगा, विल हैव बीन। ठीक है, शी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ये हमारे सारे टेंसेस क्लियर हो गए हैं। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।